हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? दोस्तों उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है रवीना और मैं हूँ रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गांव थपलदार धनपुर से, और मेरा ससुराल है रुद्रप्रयाग में ही बचनसिंह धारकोट। तो दोस्तों मेरे व्लॉग की शुरुआत मेरे ससुराल से यानी कि धारकोट से हो रही है, और अभी टाइम हो रहा है 3 बजे, शाम के 3 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी खेत में। अभी मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि 5-6 बजे तक बारिश आना शुरू हो जाता है आजकल पहाड़ों में, क्योंकि बहुत सारा काम है खेतों में। तो इसलिए आजकल मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाती है खेतों के टाइम। जब खेतों में बहुत सारा काम होता है तो इस समय में मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाती है। एक तो बारिश वाला मौसम भी हो जाता है और दूसरी तरफ खेतों में बहुत सारा काम, जैसे धान की कटाई, मंडाई और झंगोरे की लवाई, और ऊपर से घास भी चाहिए गौर भैंसों के लिए। तो दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पहाड़ों में, और ऊपर से लोग भी मतलब ऐसे लगे हैं कि भाई जितना जल्दी निपट सके काम उतना अच्छा होता है। दोस्तों मैं भी जा रही हूँ अभी 3 बजे। अभी थोड़ी देर पहले हम सुबह गए थे खेत में, तो हमने झंगोरा काटा और हमने धान की भी कटाई करनी थी लेकिन नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, और बारिश की वजह से हमने घास काटा और हम चले गए थे घर। तो हम घर गए, उसके बाद हमने खाना खाया, थोड़ा सा आराम किया। अभी थोड़ी सी धूप आना शुरू हो गई थी कि हम खेत में आने लगे, क्योंकि इसके बाद आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी थोड़ी सी बारिश रुक गई है, इसलिए आजकल लोग जैसे ही बारिश रुक जाती है वैसे ही खेत की तरफ भागने लग जाते हैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। और जब बारिश आती है तो खेतों में कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए जिस दिन धूप लगी होती है उस दिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच जाती है लोगों में कि किस तरह से हमारा काम जल्दी जल्दी निपट जाए। तो ऐसे ही एक दूसरे को देखकर मतलब गांव के लोग ना एक दूसरे को देखकर मतलब ऐसा होता है कि भाई इन्होंने कर लिया, कब मेरा काम हो जाए, हमारा कब होगा, कैसे होगा। ऊपर से इतनी दिक्कत होती है, और जो लोग भाई अकेले होते हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है, क्योंकि मैं हूँ, मेरे सासू जी हैं और मेरे देवर जी भी हैं घर में। तो मतलब हमें उतनी आफत नहीं आती है ये काम करने में, क्योंकि कोई कुछ करेगा तो कोई कुछ करेगा, है ना। तो अकेले जो होते हैं उनको घर में खाना भी बनाना होता है और खेत में भी जाना होता है, घास भी लाना होता है, फिर ऊपर से मतलब धान की कटाई वगैरह उसके लिए तो मतलब जो अकेले होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है दोस्तों। तो मेरे सासू जी चले गई हैं और मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं भैंस को पंदेरे लाई नहलाने और उसको पानी पिलाने, और ऊपर से थोड़ा दूरी पर है गौशाले से, मतलब पंदेरा थोड़ी दूरी पर है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया और अभी मैं जा रही हूँ। तो वही हम लोग धान की कटाई करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, दिखाती हूँ आप सभी लोगों को। तो वही अभी तो ठीक ही हो रखा है मौसम, कोहरा भी लगा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा ये है कि बारिश थोड़ा रुकी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आ जाएगी, लेकिन आजकल के मौसम का कुछ बोल नहीं सकते। दोस्तों मैं जाने वाली हूँ वहाँ नीचे, और एक सारी हमारी ये वाली है, यहाँ सारी बोलते हैं, ये इतने सारे खेत हैं मेरे ससुराल में। तो कुछ लोग यहाँ गए हुए हैं और कुछ लोगों के खेत यहाँ हैं, और हमारे भी बहुत दूर दूर हैं खेत। तो जहाँ धान वाली सारी है जो वो हमारी दूर की है, और जहाँ पे कोदा है वो थोड़ा नज़दीक है। तो देख सकते हैं वहाँ नीचे, यहाँ से नहीं दिख रहा, चलो थोड़ी दूर पर जाके आप सभी लोगों को दिखाती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। वहाँ नीचे हल्ला जैसा हो रहा है, मुझे लगता है वहाँ लड़ाई होने वाली है किसी की, क्योंकि वहाँ गौर बकरे उजाड़ चले गए हैं शायद, मुझे लगता है। तो वहाँ पे थोड़ा हल्ला हो रहा है, और हमारे साथ जा रहा है हमारा डॉगी भी। रॉकी को बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, क्योंकि वो जा रखा था गधेरे में, पता नहीं क्या ढूँढ रहा था वहाँ पर। तो उसको बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। उस टाइम हम लोग खाना खा रहे थे और वो कहीं जा रखा था गधेरे में। तो अबे आया वो घर, उसको हमने भात खिलाया और वो भी निकल पड़ा हमारे साथ। ऐसा नहीं कि आराम करेगा, नहीं, जहाँ हम जाएंगे वो वहीं आएगा, चाहे वो कितनी भी थकान क्यों ना लगी हो उसको। तो मतलब एक तरीके से अटैचमेंट होता है जानवरों का इंसानों के प्रति, और हमें भी अपने डॉगी से बहुत ज़्यादा लगाव है भाई, वो भी हमारे परिवार का एक सदस्य है। तो चलिए आगे बने रहिए। तो दोस्तों मैं दरांती को कुछ इस प्रकार से घिस लेती हूँ ताकि इसकी धार थोड़ी तेज़ हो जाए और हमें सट्टी काटने में भी थोड़ा इजी हो जाए। इसलिए इसकी धार तेज़ करने के लिए इसको पत्थर पे रगड़ा जाता है कुछ इस तरीके से,
और चलो भाई अब करते हैं धान की कटाई, अब काम पर लग जाते हैं। तो भाई इस प्रकार से पहाड़ों में खेतों में धान की कटाई होती है और जो खेत में जो छोटी छोटी घास एक्स्ट्रा होती है इसको एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, ताकि जब हम पूरे जो धान होती है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके जब इसको इकट्ठा किया जाएगा तो इसके ऊपर ये ढकाने का काम आता है, ताकि कोई भी जीव जंतु खेत में आके इसको उजाड़े नहीं। तो भाई इस तरीके से इसको झाड़ा जाता है, एक ही जगह पे इसको इकट्ठा करना होता है ताकि थोड़ा आसान हो जाए हमारा काम भी, ढकाने के लिए कोई घास वास ना काटनी पड़े। तो दोस्तों फिर धान को काटकर कुछ इस तरीके से अलग अलग जगह पे इसको इकट्ठा किया जाता है और फिर इसका इस तरह से ये इसको कुनका बोलते हैं हम लोग। तो इसको इकट्ठा करके ऐसे ढका लेते हैं और ऊपर से मैंने रखे हैं दो दो पत्थर। तो देख सकते हैं दोनों खेतों के हमने जो है धान का कटाई की है। तो 6 बज गए और हम अब आ रहे हैं और ये बारिश भी अभी अभी स्टार्ट हो गई है जब हम खेत से आ गए थे। चलो साटी हमने फाइनली काट लिए थे 2 खेत के और कुनका भी लगा दिया था। उसके बाद बारिश थोड़ी थोड़ी आ रही थी तो हमने 2 पुले घास के काटे और आ गए थे। रॉकी भी जा रहा है, सासू जी भी जा रही हैं आगे आगे, मैं भी चलती हूँ। भाई बारिश आई तो मैं बरसाती पहनने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर रुक गई। चलते हैं अब। तो दोस्तों इसी के साथ आज के व्लॉग की एंडिंग करते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।